दोस्तों, आज तक के इतिहास में दुनिया का सबसे रहस्यमयी और सबसे दर्दनाक प्लेन हादसा, जो 72 दिन यानी करीब 2.5 महीने के बाद जिंदा मिले लोगों की खौफनाक कहानी सुनकर अच्छों की रूह कांप जाएगी। आज हम आपको एक ऐसे ही प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बता रहे हैं, जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिनों बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों ने अपने भूख मिटाने और जिंदा रहने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों का मांस भी खा लिया था, जिस पर बाद में हॉलीवुड नेटफ्लिक्स की नरभक्षी फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो और उरुग्वे वा भी बन चुकी है। इतिहास में ये दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। ये दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन 2 खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जान बचा ली। आज हम उस सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक हादसे के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें सारी दुनिया को सन्न कर दिया था। तो चलिए बिना इधर-उधर की बात किए सीधे वीडियो पर। बात 13 अक्टूबर 1972 की है, जब ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने टीम को मोंटेवीडियो, उरुग्वे से सैंटियागो, चिली तक ले जाने के लिए उरुग्वे वायुसेना का एक विमान किराए पर लिया। 12 अक्टूबर को जुड़वां इंजन वाला फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉप 5 चालक दल के सदस्यों और 40 यात्रियों को लेकर कैरास्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ। क्लब के सदस्यों के अलावा दोस्त, परिवार और अन्य लोग भी विमान में थे, जिन्हें विमान की लागत का भुगतान करने में मदद करने के लिए भर्ती किया गया था। पहाड़ों में खराब मौसम के कारण अगले दिन लगभग 2:18 पर प्रस्थान करने से पहले उन्हें अर्जेंटीना के मेंडोजा में रात भर रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि सैंटियागो मेंडोजा के पश्चिम में स्थित है, फेयरचाइल्ड को लगभग 22,500 फीट लगभग 6,900 मीटर से अधिक ऊंची उड़ान भरने के लिए नहीं बनाया गया था। इसलिए पायलटों ने प्लांचोन दर्रे के दक्षिण में एक रास्ता तय किया, जहां विमान सुरक्षित रूप से एंडीज को पार कर सकता था। उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे बाद पायलट ने वायु नियंत्रकों को सूचित किया कि वह दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहा है, और इसके तुरंत बाद उसने रेडियो पर बताया कि वह सैंटियागो से लगभग 110 मील यानी 178 किलोमीटर दक्षिण में क्यूरिको, चिली तक पहुंच गया है और उत्तर की ओर मुड़ गया है। हालांकि पायलट ने विमान के स्थान का गलत अनुमान लगाया था, जो अभी भी एंडीज में ही था। गलती से अनजान नियंत्रकों ने उसे लैंडिंग की तैयारी के लिए नीचे उतरना शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी। इसके तुरंत बाद चिली का नियंत्रण टावर विमान से संपर्क करने में असमर्थ हो गया। 13 अक्टूबर को सुबह लगभग 3:30 बजे विमान एक पहाड़ से टकराया, जिससे उसका दाहिना पंख और फिर बायां पंख टूट गया और चिली की सीमा के पास अर्जेंटीना की सुदूर घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लापता विमान की तलाश शुरू की गई, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि अंतिम रिपोर्ट किया गया स्थान गलत था। बचाव प्रयास एंडीज की ओर स्थानांतरित हो गए और बचे लोगों ने बाद में कई विमानों को देखे जाने की सूचना दी। हालांकि बर्फ से ढके पहाड़ों के कारण सफेद विमान का पता लगाना मुश्किल हो गया। इसके अलावा तापमान -20 डिग्री के कारण कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। 8 दिनों के बाद तलाश बंद कर दी गई। हालांकि बाद में परिवार के सदस्यों द्वारा बचाव प्रयास किए गए। दुर्घटना में शुरू में 12 लोगों की मौत हो गई, 33 जीवित बचे, जिनमें से कई घायल हो गए। लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर समूह को बर्फ और ठंडे तापमान का सामना करना पड़ा। जबकि विमान का धड़ काफी हद तक बरकरार था, इसने कठोर तत्वों से सीमित सुरक्षा प्रदान की। इसके अलावा खाने पीने की भारी किल्लत, मुख्य रूप से कैंडी बार और वाइन, लगभग 1 सप्ताह में खत्म हो गई। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघला कर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। लंबी चर्चा के बाद भूखे बचे लोगों ने लाशें खाने का सहारा लिया। अगले कुछ हफ्तों में 6 अन्य लोगों की भी मौत हो गई और 29 अक्टूबर को और अधिक कठिनाई हुई, जब एक हिमस्खलन के कारण विमान का ढांचा दब गया और उसका कुछ हिस्सा बर्फ से भर गया, जिससे 8 और लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कई जीवित बचे लोग
वहां से निकलने के लिए के क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे थे। 12 दिसंबर को यानी हादसे के करीब 2 महीने बाद, जब केवल 16 लोग जीवित थे, 3 अभियान दल मदद के लिए निकले। हालांकि एक बाद में मलबे में लौट आया। इतनी कठिन यात्रा के बाद, यानी मैं सिर्फ कठिन कह सकता हूं, आपको दिखा नहीं सकता कि कितना कठिन रास्ता था। 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट केनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। और कई दिनों की तलाश, मेहनत और सीधी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ के अंततः 20 दिसंबर को चिली के लॉस मैटेनेस गांव में 3 चरवाहों के पास पहुंचे और रेस्क्यू टीम को बाकी बचे साथियों का पता बताया। हालांकि चिली के लोग एक नदी के विपरीत किनारे पर थे, जिसके शोर को सुनना मुश्किल था। चरवाहों ने संकेत दिया कि वे अगले दिन लौटेंगे। अगली सुबह चिली वासी फिर से प्रकट हुए और दोनों समूहों ने कागज पर नोट लिखकर संवाद किया, जिसे उन्होंने फिर एक चट्टान के चारों ओर लपेटा और पानी के पार फेंक दिया। जीवित बचे लोगों का प्रारंभिक नोट शुरू हुआ। मैं एक विमान से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था। अधिकारियों को सूचित किया गया और 22 दिसंबर को 2 हेलीकॉप्टर मलबे के पास भेजे गए। जीवित बचे 6 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन खराब मौसम के कारण 8 अन्य को बचाए जाने में अगले दिन तक देरी हो गई। ये दर्दनाक हादसा और कठिन परीक्षा कई किताबों और फिल्मों का आधार बनी, जिनमें पियर्स पॉल रीड की बेस्ट सेलर अलाइव 1974 शामिल थी, जिसे 1993 में बड़े पर्दे के लिए रूपांतरित किया गया था, और फिल्म ला सोसिदाद डे ला निवे यानी सोसाइटी ऑफ द स्नो भी शामिल थी। 2023 में रिलीज हुई और पाब्लो विर्सी की 200 की 8 की किताब पर आधारित है। इसके अलावा कई जीवित बचे लोगों ने इस कठिन परीक्षा के बारे में किताबें लिखीं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।